दौसा का रुख कर लेते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी कांग्रेस डोर टू डोर प्रचार में जुट गए। देवली उनियारा और दौसा हॉट सीट बनी हुई है। दोनों ही सीटों पर देश के दो दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा का और दूसरे कांग्रेस के सचिन पायलट हैं, जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में कई गांव का दौरा पायलट कर चुके हैं। जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पायलट ने एनडीटीवी से इस दौरान खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए जरा। सचिन पायलट के साथ एनडीटीवी की खास बातचीत में आप जानेंगे किस तरीके से दौसा और इस सीट पर देवली उनियारा में भी किस तरह पायलट और कांग्रेस रणनीति बना रही है। उपचुनावों में परचम लहराने की पायलट लगातार गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की उपचुनाव में एंट्री हो गई है। बहुत पुराना नाता रहा है। पीढ़ी है सेवा करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत रही है, कांग्रेस से लड़ रहा, मुझे भी यहाँ काम करने का मौका मिला है। इस उपचुनाव में जो चयन हुआ है उम्मीदवार का, बहुत सोच समझ के पार्टी ने इस बनाया, अच्छे मतों से जीतते जाएंगे। यहाँ से 10 महीनों के कामकाज को लेकर जनता की जाना पड़ेगा। हम भी जा रहे हैं, जनता मूल्यांकन करें क्या वादे काम कितनी की है। आपने लोगों को आश्वासन क्या दिया, घोषणाएं क्या करी, बजट आपने बढ़ के सुनाया, 4 लाख नौकरी की बात करी। आज किसान डीएपी के लिए खाद के लिए 3 दिन पहले जोधपुर में एक भयंकर हत्याकांड हुआ है। लगातार बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, गरीब दलित ललायत है, नौजवान दर दर भटक रहा है। साल भर में भी आपने सब घोषणाएं करी हैं और सत्ता का जो खेल है बीजेपी के अंदर, इतने सारे केंद्र बन गए हैं, पावर सेंटर बन गए हैं, सारे काम ठप पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जल जीवन मिशन काम बंद पड़े हैं, ग्रामीण विकास काम ठप पड़ा है, बजट आमदन हो नहीं रहा। तो किस बात पर वोट मांग रहे हैं? जनता जवाब मांगेगी और जनता को मौका मिलता है मतपेटी के माध्यम से जवाब देने का, और जनता जवाब देगी। सर, पहले गाय का जिक्र हुआ, फिर अब कह रहे हैं कि धर्म बदलने की जो परिवर्तन वाला कानून है वो लेकर आ रही है सरकार। तो क्या चुनावी नहीं, तो बीजेपी कोशिश करती है ना कि भगवान राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर ना तो वो सेवा करते हैं, ना सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वोट लेने का काम करते हैं। अब बहुत प्रचार किया था राम मंदिर का, अयोध्या में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, हम बीजेपी हारी कि नहीं हारी, समाजवादी पार्टी वहाँ जीती है। तो जनता समझ गई है, आप विकास नहीं कराएंगे, वही जुमले बार बार देंगे तो कब तक वोट डालेंगे। खैर, हम खड़े हैं यहाँ पर, मुझे लगता है बहुत मजबूत स्थिति है। सभी समाज धर्म के लोग एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी को हमेशा की तरह इस बार दोबारा समर्थन मिलेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड भी एक बड़ा टास्क है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन, शायद पहली बार हम लोग एक जॉइंट मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। राहुल गांधी जी शायद 6 तारीख को वहाँ जाएंगे। मुझे भी जिम्मेदारी दी है मराठवाड़ा की, मैं वहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ जो प्रकार की खींचतान हुई है, तोड़ मोड़ करके सरकार बनाई गई है, जनता पसंद नहीं कर रही है। झारखंड में हमारे आदिवासी भाई गरीब लोग मिलकर हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। दोनों राज्यों में सरकार इंडिया गठबंधन की बनी है। यहाँ आपकी एंट्री का वेट हो रहा था, कांग्रेस का मनोबल जो है थोड़ा बूस्टअप हुआ है आपको लगा? यहाँ पे पुराना सिस्टम है, यहाँ पे बूथ तक यहाँ से लोग परिचित हैं और सब अपना काम करना जानते हैं। सरकार का दबाव होता है, पुलिस का, प्रशासन का, धनबल का, मंत्री संतरी सब लोग यहाँ पे आके मर्जियाँ जो कर लें, लेकिन लोग बड़े समझदार हैं और मन में उनकी जो इच्छा है वो कि कांग्रेस को यहाँ पे पहले से ज़्यादा वोट देकर जिताना। कितनी सीटें सर? 7 में 7 जीतेंगे। चुनाव में अब एंट्री सचिन पायलट की हो चुकी है और देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है जमा हुए उनकी सभा के लिए। और अभी जो बात कर रहे थे सचिन पायलट, वो कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन 10 महीने का जो कामकाज है उसका एक लिटमस टेस्ट होगा, सरकार के लिए अगली परीक्षा है। हालांकि इंतजार हो रहा था सचिन पायलट की एंट्री का। सचिन पायलट जब आए हैं तो आप ये नारों के जो पूरे इलाके के साथ साथ 7 सीटों पर सचिन पायलट जाएंगे और पायलट ने दावा किया है कि सभी 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।